तो फिर देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे बुरा नहीं लगता है। और तुमने बहुत सारे तपस्या और संघर्ष किए होते हैं, और कोई एक आदमी आके तुम्हारी सारी तपस्या संघर्ष को दो कौड़ी का बना रहा है। अच्छा, वो तो ऐसा करता है, तुम क्यों नहीं करती? सबका कंटेंट अपना अलग है, सबकी ज़िंदगी अलग थी, सबके जीवन के संघर्ष अलग थे। अगर ब्लॉग बना रहे हो ना, तो तुम्हें एक अच्छा कैरेक्टर अपना सेट करके रखना होगा, ताकि कोई तुम्हें कुछ ना बोले। भाई, मुझे क्यों किसी से सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ? सवाल है कि मोनिका, लोकप्रियता अच्छी होती है कि नहीं? आपको वैसा ही दिखना पड़ता है जैसा लोग आपको देखना चाहते हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं इस मामले में इतनी सजग नहीं रहती हूँ। अगर तुम भी उसी जगह रह रहे हो, मैं भी उसी जगह रह रही हूँ। जितनी कसबाई अभद्रता तुम्हारे अंदर होगी, उतनी मेरे अंदर भी तो होगी। जितने नालायक तुम लोग होंगे, उतना मैं भी तो होंगी। संघर्ष अकेला होता है, विजय साझी होती है। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? कोई बात नहीं है, लक्सर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह से तो मुझे कोई व्लॉग करने की हिम्मत आई ही नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं आजकल, लेकिन क्या करें, अपना काम तो करना ही है। अगर मैंने एक दिन भी आलस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि चलो, आप लोगों ने मुझे कुछ दिन पहले सवाल पूछे थे, एक दिन मैंने पोस्ट डाली थी, उसके बाद मैं भूल गई। मैंने कहा यार, मैंने तो ये सवालों के जवाब दिए ही नहीं, तो इसलिए आ गई हूँ मैं आप लोगों के सवालों के जवाब लेके। तो ये मैं सुबह से कुछ नहीं किया मैंने, हाँ, व्लॉग कुछ नहीं करा। मुझे अब अचानक याद आया कि चलो मैं वही सवालों के जवाब दे देती हूँ। और मेरी सासू माम तो सो गई हैं, मैंने उनका फ़ोन ले लिया है। पहले मैंने बोला आप छेड़ो, तो 10 साढ़े 10 हो गए हैं रात के। तो मैंने कहा चलो यार, अपने काम पे लगती हूँ और आप लोगों के सवाल लेती हूँ। इससे पहले मैंने कोई, जैसे होता है ना, सवाल देख लिए, सोच लिया कि यार इस बारे में क्या बोलूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं देखे। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन भेज दिए। तो चलिए फिर आप लोगों के सवालों के जवाब देना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखने स्टार्ट करे। मेरा स्टडी टेबल यहीं पे रहता है, कभी कभी पढ़ भी लेती हूँ मैं, इतना नहीं पढ़ती, कभी कभी टाइम मिल गया तो। लेकिन फिर मैंने कहा कौन इतना लिखे यार, इससे अच्छा मैं सीधे मम्मी का फ़ोन लेती हूँ, उनको बोलती हूँ आप सो जाओ, कितना ही फ़ोन छोड़ोगे, अब तो सोने का टाइम हो ही गया। तो मैं इस फ़ोन से आपके सवालों का आंसर लेती हूँ, ठीक है। अरे ये फ़ोन हैंग भी होता है। तो सबसे पहले शीतल सवाल कम ही है, क्योंकि मैं आए दिन क्वेश्चन आंसर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, तो सवाल लोगों के मन में है नहीं। सब लोगों ने यही बोला कि पता ही है हम लोगों को, तो इसलिए से कुछ सवाल हैं। मोनिका, शुभम की सर्विस कितने साल हो गई है? आप दोनों में एज का डिफरेंस कितना है? आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो, बिल्कुल मस्त अंदाज में। लोग बोलते हैं कि मोनिका घमंडी है, बट मुझे नहीं लगता है। जैसे जैसे मैंने वीडियोज़ देखी तो उसे देख के यही लगा कि वो फ्रैंक नेचर की है, मुझे यही बोलते लोग। तो बिंदास डेयर अपनी बात बोलना, ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं। आपकी सास तो मेरी फेवरेट है, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक केयर योरसेल्फ डियर मोनिका। तो फिर मुझे भी ऐसा मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो शुरुआत में मुझे देखते हैं, आपस में बात करते थे, बहुत ज़्यादा घमंड किस बात का यार। तो चलो आप लोगों के सवाल का जवाब देती हूँ मैं। मोनिका, सोम की सर्विस कितने साल हो गई है? उनकी सर्विस हो गई है 9 साल, 8, 9 या 10 साल। और आप दोनों में एज का डिफरेंस कितना है? तो वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, हालांकि लगते नहीं है, क्योंकि पिछले 9-10 सालों से वो ऐसे तानाशाही में रह रहे हैं। तो तानाशाही है, इतनी दिक्कतें हैं वहाँ पे। तो और हम लोगों के ऊपर तो किसी का बस है नहीं। मस्त खाओ पियो ऐश करो, किसी से डर नहीं, कोई वो नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो हमारा तो दिखने का थोड़ा ये होता है कि मोटी हो जाती हूँ तो पता चलता नहीं है इतना। पर वो मुझसे 4 साल बड़े हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 94 है और मेरी 98 है, तो वो मुझसे 4 साल बड़े हैं। और बाकी घमंड का कुछ नहीं है यार। मेरे सिद्धांत थोड़ा सा अलग है लोगों से। जैसे कि लोग व्लॉगर होते हैं ना, तो कंपेयर करते हैं सबको, ये भी व्लॉग बनाता है, वो भी बनाता है, तो सबको सबका एक जैसा चाहिए। अच्छा, वो तो ऐसा करता है, तुम क्यों नहीं करती? सबका कंटेंट अपना अलग है, सबकी ज़िंदगी अलग थी, सबके जीवन के संघर्ष अलग थे, हर किसी का जीने का तरीका अलग था, तो उनकी परवरिश में अंतर भी आया है। अब लोग मानते हैं इस चीज़ में कि यार अगर व्लॉग बना रहे हो ना, तो तुम्हें एक अच्छा कैरेक्टर अपना सेट करके रखना होगा, ताकि कोई तुम्हें कुछ ना बोले, या लोग बोले कि यार ये कितनी अच्छी है, क्यों ना मैं। और मेरा मानना है कि भाई, मुझे क्यों किसी से सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ? ऐसी ही तो हूँ मैं। जिसको अच्छी लगती हूँ अच्छी लगूंगी, जिसको बुरी लगती हूँ बुरी लगूंगी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठा दिखाऊँ कि अच्छा तुम मुझे कुछ भी बोल दो, मैं उसका जवाब न दूँ, ऐसा नहीं होगा। तो मैं मानती हूँ कि जिसने तुम्हें जो बात बोली है, चाहे फेक आईडी बना के बोली है, चाहे मुंह के सामने बोला है, तुम भी उसको वैसी बात बोलो जैसे मैं बोलती हूँ। कि किसी ने मुझे फेक आईडी बना के कोई बात बोली, लेकिन मैंने भी उसको वैसी बात बोल दी कि उसको आ गया गुस्सा, चाहे वो किसी भी बिल में बैठा हुआ है, उसकी वहीं पर जल गई। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, और घमंड वाली बात नहीं है, पर मैं ऐसी ही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही पता चले कि
मैं ऐसी हूँ और सर्टिफिकेट का क्या करना है ना। अब बात आती है मोनिका आप इतने काम कैसे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक यू। अभी का तो मैं नहीं जानती बट आप फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर होंगी। जनरली आई फील दैट कि आप हमेशा अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ ऐसे ही खुश एंड काम रहिए, आपकी खूबसूरती यही है। मतलब मुझे कूल तो मैं हूँ वैसे, पर काम तो नहीं हूँ, मतलब इतनी शांत तो नहीं हूँ मैं। मेरे अंदर तो बहुत ही गुस्सा, अग्रेशन, नफ़रत, वो वैसी चीज़ें भरी हुई है। नफ़रत तो नहीं कि मतलब लफड़ेबाजी ज़्यादा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी काम हूँ मैं। पर हाँ ठीक है, परिवार को लेके मैं हूँ थोड़ा सा, अब क्या बोलूँ मैं। तो कैसे हो तो मतलब वो तो आप ब्लॉग देख ही रहे होंगे कैसी चीज़ें चलती हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी शांत रहा जाता है, बस यही चलता है। फिर आप आता है आप प्रेग्नेंट हो। हाँ, ये पहले के जब तक मैंने बताया नहीं था ना, कल की वीडियो नहीं आई थी, तब उस समय के सवाल हैं ये। हाय मोनिका दी, आप बहुत क्यूट लगते हो साथ में, और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आए दिन मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल, मतलब बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो जो भी जनता देख रही है, मैं ये बोलती हूँ यार, वास्तव में इतने व्लॉगर आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आप लोगों को क्यों इंटरेस्ट नहीं है नए नए लोगों को देखने में। मैं तो जब भी कोई नया आता है उसको देखती हूँ, बस 10-12 लोग हैं, एक परिवार के 15 लोग व्लॉग बना रहे हैं, तो आप 15 के 15 को व्लॉग देख रहे हैं यार। किसी नए को भी देखो कि यार इसके घर में क्या हो रहा है, मतलब देखो यार, इंटरेस्ट आता है। तो मैं तो बहुत नए नए लोगों को देखती हूँ, पता नहीं लोग क्यों नहीं देखते। तो मेरी जो भी जनता है भाई, आप जो गिने चुने, हालांकि उन 10-12 लोगों में मैं भी हूँ, आप मुझे भी देख रहे हैं, पर टाइम मैनेजमेंट करो और दूसरे का भी देखो यार, नए नए लोगों का, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं और एक ही आदमी सब चीज़ का फ़ायदा उठाए अच्छा नहीं लगता है। इतने कोई किसी में ख़ास बात नहीं है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, इतना भी कोई ख़ास नहीं है। तो आप सबको देखिए थोड़ा थोड़ा करके। आपके हस्बैंड गोरखा रेजिमेंट में है क्या? नहीं नहीं, मेरे भी उसी में नहीं यार, वो लगता है थोड़ा नेपाली, थोड़ा मैं भी लगती हूँ, पर है नहीं वो। आपकी सास बहुत अच्छी है, आप मोटी लग रही हो, आप प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं मोटी वैसे पहले से भी थी, पर हाँ। बाकी ज़्यादातर सवाल प्रेगनेंसी को लेके थे, तो वो मैं कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हाँ, मैं हूँ। और इसके अलावा और सवाल लेते हैं। दी, आपकी लव मैरिज है क्या? नहीं, अब इसको व्लॉग आएगा। लव मैरिज तो नहीं है, प्योर थोड़ा है, मतलब अब आप लोग डिसाइड करना है कि ये लव है कि अरेंज है। पर वैसे हम लोग तो ऐसे अरेंज मानते हैं उसको। तो और दूसरा लेते हैं, और बहुत सारे सवाल हैं यार ये। आपकी लव है या अरेंज है? आपने बताया नहीं, गढ़वाली और कुमाऊनी ही होगी। परिवार के साथ कैसे रहते हो आप, मतलब कुछ टिप्स, शादी के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे फैमिली में रहना चाहिए। तो यार मैं क्या टिप्स दूँ, किस्मत से ऐसा है कि बाकी सबके फैमिली के अलग अलग लफड़े हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन है, लफड़े ही हैं ससुराल में आजकल। तो किस्मत से ये है कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, मतलब मेरे किसी भी चीज़ पे सवाल नहीं उठाया जाता है, मुझे परेशान नहीं किया जाता है। जैसे मैं औरों की बातें सुनती थी सब लोगों की, तो किस्मत से ये है कि मैं ठीक ठाक घर में हूँ। पर ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर का माहौल एक जैसा है, कहीं सास को बुरा बोला जाता है, कहीं बहू को बोला जाता है। अब मैं इस बारे में क्या बोल सकते हैं, मेरी किस्मत ठीक ठाक थी, बाकी मुझे इस बारे में कोई भी अनुभव नहीं है कि कैसा रहना चाहिए, ना मैं इस लायक हूँ। तो आप उनसे पूछे जो ज़रा समझदार लोग हैं, ढंग के लोग हैं, तो मैं क्या बोलूँ इस बारे में ना। हेलो मोनिका, भूलिए आप रतुड़ा कब जाओगे? हम आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं। हमारा गांव रतुड़ा के सामने है, चापड़। अच्छा, चापड़ हमारे गांव के बिल्कुल सामने है। रतुड़ा अब जाना तो कहाँ होता है, ज़्यादा घर वाले भी देहरादून में रहते हैं, तो इतना वहाँ जाना हो नहीं पाता। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जून की छुट्टियाँ जब भी हमारी बहनों की पड़ेंगी, या खैर हमारे तो उनके बच्चों की, तो हम सब लोग कोशिश करेंगे रतुड़ा गाँव जाने की। हाय मोनिका, मैं गुजरात से हूँ। आपने स्टडी कहाँ तक की है, और आप शुभम के स्वाद क्वार्टर में कब जाओगे, एंड कभी टाइम मिले तो गुजरात में घूमने ज़रूर आना। हम लोग गुजरात आए थे उस समय जब शादी के बाद, और आएंगे दोबारा। गुजरात बहुत अच्छी जगह है। शुभम के साथ कब जाऊंगी? अब वो डिपेंड करता है कि वो कब तक इस जहाँ पर आजकल है वहाँ तो फैमिली जा नहीं सकती है, तो देखते हैं वो कब तक बोलते हैं कि वहाँ से जाना है वापस, और कब तक बात बनती है। और बाकी क्या बोला था सबसे पहले, स्टडी कहाँ तक करी है? तो मैंने मास्टर्स किया है और बीएड किया है। मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस, जो कि मेरा अपने आप में फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैंने उसी से किया है। एमए किया है और बीएड किया है। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मोनिका, लोकप्रियता अच्छी होती है कि नहीं? वैसे तो मैं इतनी भी लोकप्रिय नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब
आना जाना है मेरा, लोगों का मिलना है, जान पहचान है, तो थोड़ा सा होता ही है। लोकप्रियता का ये है कि वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आपको 24 घंटे प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, मतलब आपको कहीं पे भी दिखना है, चाहे आप रात को भी कहीं पे जा रहे हो, चाहे दिन के किसी भी समय पे आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो, या आप घर में भी हो तब भी कोई आपसे मिलने आ सकता है, आप कहीं जा सकते हो, तो आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, मतलब ऐसा दिखना पड़ता है जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी भी तरीके से रह लो, नहीं, आपको वैसा ही दिखना पड़ता है जैसा लोग आपको देखना चाहते हैं, वरना अच्छे बुरे का मामला हो जाता है। पर मैं सच बताऊं तो मैं इस मामले में इतनी सजग नहीं रहती हूँ। केवल एक अंतर है कि पहले मैं तैयार होकर कहीं नहीं जाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा जाने लगी हूँ, क्योंकि लोग मिलते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन पहले मैं नहीं करती थी। लेकिन एक मामले में बिल्कुल वो नहीं हूँ कि मुझे अच्छा दिखना है, मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही दिखना है, ठीक है। और लोगों के ऊपर बड़ा लोड रहता है कि यार किसी ने हमको कुछ बोल दिया ना, तो हम नहीं बोल सकते, हम गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम गलत नहीं बोल सकते। तो लेकिन मैं नहीं मानती, उसने सामने वाले ने अगर कोई मुझे बात बोल दी तो मैं भी उसको वैसी ही बुरी बात बोलूँगी जितना बुरा मुझे लगा, क्योंकि अगर तुम भी उसी जगह रह रहे हो, मैं भी उसी जगह रह रही हूँ, जितनी कसबाई अभद्रता तुम्हारे अंदर होगी उतनी मेरे अंदर भी तो होगी, जितने नालायक तुम लोग होंगे उतने मैं भी तो होंगी। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी अलग अलग जगह पे, जैसी परवरिश तुम्हारी हो रखी होगी मेरी भी वैसी ही हो रखी होगी, हालांकि नहीं हो रखी है, लेकिन उनको तो ये दिखाना पड़ेगा ना, हाँ भाई मैं, तभी तो उनको बुरी बात बोल पाऊँगी। तो ऐसा होता है, तो मैं इतनी सजग नहीं रहती हूँ। कई मामलों में लोकप्रियता अच्छी है, कई मामलों में बहुत बुरी है। लोग तुम्हारे इस चेहरे को बनाने के लिए, अगर मैं हूँ तो मैंने इस चैनल को बनाने के लिए, अपने चेहरे को बनाने के लिए अकेले संघर्ष किया है। होता है ना, संघर्ष अकेला होता है, विजय साझी होती है, संघर्ष तुम अकेले ही करते हो। तो मैंने इस चेहरे को बनाने के लिए इतने मेहनत करी, और आज अगर मैं एक शब्द बोलूँ या जो किसी को बुरा लगे, जो किसी के मनमानस के अनुकूल नहीं है, मेरे को वो चीज़ लगती है सही, तो लोग बैठे हुए हैं तुम्हें नोचने के लिए, तुम्हें खाने के लिए। कहाँ ये एक बात बोले फिसले और मैं इसके चैनल का इस्तेमाल करूँ, इसके चेहरे का इस्तेमाल करूँ, अपने चैनल पे लगाऊँ, पता नहीं क्या लगाते हैं वो आगे से, मैंने तो देखा भी नहीं कभी वो धब्बा सा, वो गाली वाला, तो लोग चाहते हैं। तो हर मामले में लोकप्रियता अच्छी नहीं है, कुछ मामलों में है, डिपेंड करता है आदमी पे कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है। तो कुछ ख़राब भी है, कुछ अच्छी भी है। पता मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सांस फूल रही है बोलते बोलते। मैं थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ, ठीक है, ऐसा तेज़ बोल रही हूँ मैं, वैसे माइक तो लगा ही रखा है। दीदी मेरा सवाल है कि अगर आपका लड़का होगा तो उसका नाम क्या होगा, लड़की होगी तो उसका नाम क्या होगा? मैं मोनिका नेगी। पता नहीं यार, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने बोला नहीं, ये मेरे लिए डर का मामला है, मैं दूर का तो कुछ सोच ही नहीं रही, मेरे लिए तो दिन काटने मुश्किल हो रखे हैं, तो वो देख लेंगे बाद में जो भी होगा। दीदी आप प्रेग्नेंट हो? हाँ, यही सबसे ज़्यादा उस समय सवाल पूछे जा रहे थे। आपकी सगाई और शादी के बीच में कितना गैप था? सगाई हुई थी मेरी अप्रैल में और शादी हुई थी नवंबर में 2024 में। हम लोग मिले थे फरवरी में। तो भाई उसी 2024 में मेरे सारे काम निपट गए जल्दी जल्दी। अब 2025 में एक काम निपट और जाएगा और फिर मैं फ्री फ्री होने की ज़्यादा पड़ी हुई। कोई मुझे कल बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा एकमात्र मकसद था शादी करना। पता नहीं यार, एक साल में ये सब कुछ हो गया और आने वाले साल में एक और चीज़ से हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ से फ्री होना चाहती थी, कुछ सामाजिक बंधनों से। बंधन ही है यार एक तरफ से, औरतों के लिए तो मर्जी है नहीं है, करना सब कुछ है। तो इसलिए आपके ससुराल में कितने लोग हैं? क्या आप संयुक्त परिवार में रहती हो, जॉइंट फैमिली में? हाँ लगभग, मतलब हालांकि हम लोग खाना पीना सब अलग अलग ही खाते हैं। मतलब घर एक ही है, उधर दादी वाला है, फिर चाची वाला है, फिर हमारा वाला है। पर वही है कि कोई भी छोटा सा मौका आएगा तो सब साथ में ही खाना खाते हैं। वैसे चूल्हे सबके अलग अलग ही है। मतलब मेरे ससुर जी लोग 3 भाई हैं, एक बहन है। बहन का ससुराल तो देहरादून में है, लेकिन 3 भाई हैं। तो बड़ी चाची जापान में है, बीच वाली चाची यही हैं, स्कूल जाती हैं, और फिर मेरी सास है। तो तीनों मतलब लगभग साथ में ही रहते हैं। वो आप लोग व्लॉग में देखते ही होंगे। हेलो मोनिका जी, आपकी जोड़ी बहुत प्यारी है। क्वेश्चन था डियर कि आप जब अपने व्लॉगिंग की शुरुआत की थी तो आपके कितने व्यूज़ आते थे, और मैंने अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तो लगता है कि व्यूज़ ही नहीं आते हैं। प्लीज़ बताना। बाकी आप लोगों के व्लॉग देखते हैं,
पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप किसी टॉपिक पे बात करती हो तो बहुत अच्छे से समझाती हो। लव यू डियर। देखो मैंने जब बनाया था ना तो उसमें मेरे जल्दी जल्दी आने लगे, मुझे याद भी नहीं है वैसे वो टाइम। दूसरी वीडियो बनाई थी, तीसरी मैंने बनाई थी, उस पर 1000 व्यूज़ आ गए थे। मैंने कहा यार वाओ। फिर तीसरी चौथी वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे, तो मुझे इतना याद नहीं है। अब दिक्कत होती है जब तुम रोज़ बनाओ और व्यूज़ आने की दिक्कत अब होती है। मुझे शुरुआत में इतनी नहीं हुई, शुरुआत में मेरा चैनल सही चलने लग गया था। तो आप लोग भी बनाते रहो, रेगुलर बनाते रहो। जैसे आजकल मेरे अंदर जो डेडिकेशन है ना कि चाहे रात हो गई है, मैंने कहा मम्मी फ़ोन दे दो अपना, अब इतना ही छेड़ो, मुझे काम करना है या जवाब देना है। तो इतना डेडिकेशन दिखाना पड़ता है यार। मोनिका मेरा चैनल अभी मोनेटाइज़ हुआ है, पर जब से मोनेटाइज़ हुआ है तब से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, सेटिंग खुद चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको जो भी प्रॉब्लम है आप यूट्यूब पे सर्च करो, हर प्रॉब्लम के सल्यूशन की वीडियो है वहाँ पर, हर प्रॉब्लम के। तो होता है यार कई बार सेटिंग चेंज आती है। जैसे कुछ टाइम पहले, आजकल तो वो सेटिंग भी कि हम लिखते हिंदी में है वो इंग्लिश में हो जाता है। हमको बाद में जब वीडियो पब्लिश हो जाती है बाद में वो सेटिंग चेंज करनी होती है कि जैसा मैंने लिखा है तुम वो चेंज ना हो, मतलब जैसे मैंने हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही जाए। अब मैंने क्या करा कि अब लोग तो बहुत सारे सवाल बोलते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि जब वो ना खुद से हम हिंदी में लिख रहे हैं वो इंग्लिश में हो जा रहा है, ठीक है। तो लोग कई बोल रहे थे बड़ी आई इंग्लिश लिखने वाली, और जब आती नहीं है तो लिखते क्यों हो, तो हिंदी में ही लिख, हिंदी अच्छी भाषा है। हमें पता है कि हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन अब क्या करें। और मैं क्यों ऐसा करूँगी? हिंदी और इंग्लिश का आपस में कोई भी मेल नहीं है। जैसे कई लोग मैंने देखा कि हिंदी से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करना, इंग्लिश से हिंदी पढ़ने की कोशिश। इत्तेफाक ये है कि वो इंग्लैंड से लोग हमारे यहाँ आ गए, अंग्रेज़ आ गए। अगर हम जापान वालों के उसमें रहते ना, क्या होते वो गुलाम रहते, तो शायद हम जैपनीज़ पढ़ रहे होते। तो इंग्लिश हिंदी का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने हिंदी में लिखा कोई चीज़ तो उसकी इंग्लिश कुछ अलग ही बन गई और सब बोल रहे तू गलत लिख रही है। तो भाई मैं तो हिंदी में लिख रही हूँ, वो इंग्लिश हो जा रहा है। तो बहुत सारी सेटिंग अपने आप चेंज हो जाती है, क्या करें। अब एक है सितारा, अब आए फेक आईडी वाले लोग, ठीक है। सितारा सिंह एक दिन पहले बना रखी थी आईडी, इसने मुझे बहुत वैसे मैसेज करे, फिर मैंने इसको हटा दिया। मेरा सवाल है तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे जवाब देने के बाद तुझे मेरा दिया हुआ रिप्लाई शो नहीं होता है? मैं तुम्हें अपने चैनल से हटा देती हूँ। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हाइड यूज़र फ्रॉम द चैनल, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो मानसिकता है, तुम्हारी जो हरकतें हैं वो तुम्हारे पहले मैसेज में ही देख ली, तुम्हारे पहले कमेंट में ही, तो मैंने तुमको हटा दिया। जो भी अनावश्यक आएंगे वो सब हटते हुए जाएंगे। मुझे क्यों चाहिए आड़ कबाड़? तुम 2-4 लोग समझेंगे कि व्यूज़ के लिए तो ये हमें रखेगी, नहीं भाई, ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी आड़ कबाड़ आते हैं तुम जैसे, मैं उनको हटा देती हूँ। तो मैं तुम जैसों को हटा देती हूँ, इसलिए जो बात हमारी हो गई, उसके बाद मैंने तुम्हें हटा दिया, मुझे नहीं सुननी थी तुम्हारी। एक सवाल है पढ़ाई को लेके, मोनिका तुम्हारा टीटी क्लियर हो गया क्या? जॉब का क्या प्लान है? एक है अपनी पढ़ाई के बारे में बताना, आपने कहाँ तक पढ़ा है, और अपनी पढ़ाई करने का तरीका बताना, क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है ऐसा लगता है। और पढ़ाई को लेके भी काफ़ी सवाल थे तो मैंने सबको एक साथ ले लिया है। देखो पढ़ाई मैंने सबसे पहले 12 पास किया, उसके बाद मैं गई बीए करने के लिए। उसके बाद मैंने करा इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। मतलब इंग्लिश तो इतना नहीं, इंग्लिश तो मुझे इसलिए चाहिए था कि मुझे एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट चाहिए था। हिंदी सभी ले रहे थे तो मैंने कहा इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए मैंने इंग्लिश ले लिया। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, पर मैंने मतलब आज भी मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है किसी भी मामले में तो वो इंग्लिश होती है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि लोग इंग्लिश कम लेते हैं। तो इस वजह से मैं एक बार पहले भी जब पेपर देने गई थी और मैंने बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है, तो मैंने इंग्लिश बोला। इसलिए बोला क्योंकि वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे कंपटीशन कम लगता है उसमें, तो इस वजह से मैंने इंग्लिश ली। और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैंने दिमाग से लिया था, क्योंकि राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हें कहीं भी मतलब टीवी देखो तो राजनीति का आंसर मिल जाएगा, चुनाव चल रहे हैं आसपास तो वहाँ से तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी। तुम्हें हर मामले में किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैंने यही करा कि एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसके लिए मुझे हर वक्त किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टीवी देखा तो समाचार देखे तो कुछ वहाँ से सीखा, कुछ यहाँ से सीखा। मेरा तरीका क्या रहता था पढ़ने का, मैं इतना लोड नहीं लेती थी। सब्जेक्ट मेरा ऐसा था कि इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2-3 घंटे तुमने पढ़ लिए, चाहे सुबह शाम जिस भी टाइम पे, तो मैं ऐसा पढ़ लेती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ किताब उठाती थी, अखबार पढ़ने लग जाओ,
चाहे तुम टीवी देखने लग जाओ, समाचार देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। समाचार में भी तुम्हें अनशन चैनल नहीं देखने, तुम्हें लोकसभा राज्यसभा देखना है। तो इस तरह से मेरा तरीका रहता था कि चलो आज पढ़ने का मन नहीं, आज मैं समाचार देखती हूँ, आज मैं लोकसभा की डिबेट जो हो रही है वो देखती हूँ। तो इस तरह से मैंने पढ़ा। जब मैंने टीटी क्लियर कर चुका है, जब मैंने तभी कर लिया था वो जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि लगातार जब आप पढ़ाई के टच में रहते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाता है। उसमें मैं जो भी पेपर देती थी निकल जाता था। मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों ने। लेकिन उन्होंने अब बोल दिया कि वो इनवैलिड है, कि मतलब अगर बीएड करते दौरान तुमने टीटी निकाला हुआ है तो वो मतलब माना नहीं जाएगा, मान्य नहीं होगा। और उसके बाद से 1-2 साल से जब मैंने वो खबर सुनी, तब से मैंने अभी पेपर दिया ही नहीं है। तो देखती हूँ अभी पढ़ाई का कुछ याद है कि नहीं है। आजकल के भरोसे तो नहीं होंगे, आजकल तो मैं सब भूल जाती हूँ, लेकिन अब दूसरी बार देना पड़ेगा शायद। और अब आता है आखिरी सवाल कि मोनिका, जब कोई आपके बारे में झूठ या बुरा बोलता है तो आपको कैसा लगता है? इस सवाल के साथ आज मैं आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आज की वीडियो को ख़त्म करूँगी। तो फिर देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है। हमारे आदमी को सब पता होता है कि हम कैसी जगह से निकल के आए हैं। जब हम स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, कोई आस पड़ोस में किसी का कोई ख़ास कंपटीशन होता ही नहीं था। सब लोग बस टाइम पास के लिए कॉलेज जा रहे हैं। वो क्या, मैं भी, हम सब बस टाइम पास कर रहे हैं। भविष्य को लेके कोई चिंता नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन बिना किसी माहौल के थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करी ली, ठीक है। और कहीं भी मतलब कुछ भी बिना कंपटीशन के, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, उसके बावजूद भी खाली टाइम पास के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग में आया कि यार पढ़ना है, भविष्य में कुछ करना ही है। टाइम से थोड़ा सा अकल आ गई। और तुमने बहुत सारे तपस्या और संघर्ष किए होते हैं, और कोई एक आदमी आके तुम्हारी सारी तपस्या संघर्ष को 2 कौड़ी का बना रहा है, तो गुस्सा आना तो भाई जायज़ सी बात है। मुझे तो बहुत आता है, ठीक है। मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि आज तक मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, ऐसे नफ़रत वाली लड़ाई नहीं हुई। जिन लोगों को आप बोलते होंगे कि यार तेरी तो उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, तेरा इससे लड़ाई है, नहीं, दुनिया चाहती है तुम लड़ो आपस में। हमारी कभी भी आपस में कोई बात ही नहीं हुई। एक मैसेज ऐसा नहीं होगा जो हमारे आपस में कभी बात हुई होगी, मतलब कोई बातचीत ही नहीं हुई, लड़ाई तो दूर की बात है। तो फिर वो किसी एक आदमी ने हमारे बीच में आके हमारी लड़ाई करा दी, और फिर मैं भी ऐसी थी यार कौन बात करे, कौन से मेरे उनसे कोई रिश्तेदारी है जो मैं उन्हें मनाऊं। तो इसलिए मैंने कहा रहने दो, अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो होने दो। और इसके अलावा कईयों का होता है कि किसी लड़के को तुमने धोखा दे दिया, किसी को तुमने मना कर दिया, वो तुम्हें पसंद करता है, तुमने उसको मना कर दिया, उसकी तुम्हारे प्रति नफरत है, वो तुम्हें कुछ बोल रहा हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। किसी लड़के ने भी अगर मुझे ऑफ़र किया होगा या फिर मेरे को पसंद भी करता होगा, इतने इज्जत और तमीज़ से मैंने उसे प्यार से बोल दिया होगा, चाहे झूठी बोल दिया होगा कि नहीं यार मैं तो रिलेशन में हूँ पहले से, या फिर ये बोल दिया होगा कि नहीं ये बात है भाई नहीं कर सकता, मतलब उसको भी प्यार से मना किया है। कोई दोस्त जिसने मेरे साथ कुछ गलत किया होगा, जिसने मेरे बारे में चुगली मारी होगी, कुछ ऐसा किया होगा जिसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आएंगी, उससे भी लड़ाई नहीं की, उससे भी किनारा किया बस कि बस इससे कट मार दूँ। किसी से ऐसी कोई, मतलब जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। और कभी हुई भी होगी ना, तो आज भी अगर जिनसे मेरी लड़ाई हो रखी है वो प्यार से मेरे सामने आते हैं और कुछ भी बात बोलते हैं, तो मैं पूरा तरीके से समर्पित हूँ बात को सुलझाने के लिए या कुछ भी ऐसा करने। किसी से कोई नफ़रत नहीं है मेरे। कोई मुझे एक आदमी बोले कि तेरे मन में कोई तेरा दुश्मन है, तो मुझे नहीं पता, मेरे पास एक भी नाम नहीं है। पर जो ये लोग आते हैं कि फ़ेक आईडी बना रहे हैं मेरे बारे में, मतलब हर 2 मिनट में उनकी आईडी बन रही है, हर 2 मिनट में आईडी बन रही है, किसी दूसरे के चैनल पे जाके मेरी चुगली मारना कि हाँ वो ऐसी है, उसने तो ये किया था। कहीं दूसरे के, कोई भी किसी दूसरे के चैनल पे बुरा बोल रहा था, उसको बोल रहे हैं ये मोनिका सिलोड़ी है। मैंने इत्तेफाक से देखा चलते चलते, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ था और मैंने खुद भी देखा। तो मतलब मैं सोचती हूँ ये कौन लोग हैं यार, मतलब इतनी नफ़रत क्यों। और वैसे अगर मैंने कभी अपने आप को उठाने के लिए कोई बात बोल दी तो बोलेंगे तो क्या है, तू कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो इतनी नफ़रत क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया जैसे। तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है ये चीज़। लेकिन अब क्या कर सकते हैं आदमी, जिसको जो बोलना है, जिसको जिससे नफ़रत आती है, क्या कर सकते हैं। मैं तो उनको यही सलाह दूंगी कि देखो भाई, मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी किसी इंसान से प्रॉब्लम होती है, जलन। ऐसा लगता है कि जलन हम मानने को तैयार नहीं होते, पर एक्चुअली वो होती जलन ही है। अगर मुझे भी किसी इंसान को देख के जलन होती है तो मैं उसको हटा ही देती। उसकी क्या गलती है, गलती मेरी है कि मैं उसे देख रही हूँ। तो मैं उसे कभी देखूँगी ही नहीं दोबारा जो मुझे दोबारा जलन हो।
तो अब इस बारे में क्या बात कर सकते हैं, किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दो, उनके बारे में बात करो, वो तो यही चाहते हैं तुम आपस में लड़ो, हमें इम्पोर्टेंस दो, हमसे बात करो, है ना। पर हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। कोई बात नहीं, अल्लग भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारी कृपा है। तो इसलिए, और बाकी ये सिर्फ ये बात तो 2-4 लोगों की थी, बाकी जो लोग भी मुझे अच्छा मानते हैं, इतनी शुभकामनाएँ देते हैं, और मैं कोई इतनी भी खास नहीं हूँ, उसके रो रो के 1-2 ब्लॉग बनाती हूँ, उसमें आप लोग इतना प्यार करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोगों के आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बीच बीच में ऐसा सिलसिला आता रहेगा, बातें करते रहेंगे आगे भी। तो चलिए, फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।